लोकसभा चुनाव नजदीक देखकर बहुजन समाज पार्टी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई। बसपा ने पिछले चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन किया था, 10 सीटें उसके खाते में आई और इस बार वो उससे ज्यादा सीटें जीतने का समीकरण बना रही, जोड़गांठ भी चल रही है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की नजर यूपी की मुस्लिम बाहुल्य उन 13 सीटों पर ज्यादा रहेगी, यानी अखिलेश के पीडीए में सेंध लगाने की तैयारी मायावती कर चुकी है। बता दें कि पिछले चुनाव में बसपा ने इन्हीं सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन उस वक्त यानी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था। इसके तहत ही लोकसभा चुनाव लड़े गए थे। बसपा को बहुत फायदा हुआ था, सपा के मुस्लिम वोट उसे सीधे सीधे ट्रांसफर हो गए थे और गठबंधन में जहां उसके कोटे में 38 सीटें आई थी, इनमें से 10 सीटों पर उसने जीत दर्ज कर ली थी। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य 13 सीटों में से 5 पर अपनी जीत दर्ज कर ली थी। इसमें बिजनौर से मलूक नागर, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, सहारनपुर से हाजी रहमान, नगीना से गिरीशन और श्रावस्ती से राम शिरोमणि जीत गए थे। वहीं बात मेरठ जनपद की करें तो मेरठ से बसपा के हाजी महमूद याकूब दूसरे नंबर पर रहे थे। अन्य सीटों पर सपा और उसके कोटे पर रालोद उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। तो इस बार भी बसपा की कोशिश एससी और मुस्लिम उम्मीदवारों उन्हीं पर अपना बड़ा दांव लगाने की रहेगी। बसपा इस बार जातीय समीकरण के आधार पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जातिगत समीकरण बिठाना चाह रही है। वो ये मानकर चल रही है कि मुस्लिम और दलित ये समाज उनके साथ है ही। हालांकि इनका एक बड़ा हिस्सा अखिलेश के पीडीए में भी आता है और उसी पर सेंधमारी की कवायद बसपा कर रही है। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों पर उन क्षेत्रों में दांव लगाना जहां उनकी आबादी ज्यादा है। बसपा इस समीकरण को अपनाने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रही है। खैर, इस बार बसपा और सपा साथ नहीं है, लेकिन पिछली बार की ही रणनीति काफी हद तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इस बार बसपा अपने अधिकतर उम्मीदवार बदल देगी। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अधिकतर सीटों पर अपने चेहरों को बदलने की दिशा में काम कर रही है। उसके कई सांसद या तो पिछले उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। खैर, मायावती किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, ये बताया जा रहा है। इसीलिए वो अधिकतर सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी में है, लेकिन अधिकतर सीटों पर जातीय समीकरण के आधार पर उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है। वैसे भी मायावती की जिस तरह की रणनीति रही है, सीधे सीधे किसी भी उम्मीदवार को तुरंत पार्टी से निष्कासित करने की, ऐसे में बसपा में गिने चुने सांसद रह भी गए। अब बात गठबंधन की करते हैं तो बसपा के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के दरवाजे हमेशा से खुले हैं। कांग्रेस की रणनीति रही है कि उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दल एक ही छतरी के नीचे आकर के मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। हाँ, वो बात अलग है कि सपा हमेशा मायावती की बहुजन समाज पार्टी से किनारा ही किए हुए, लेकिन कांग्रेस सामने से आमंत्रण देती है कि बसपा के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये मायावती के ऊपर है कि वो इंडिया गठबंधन में आना चाहती हैं या नहीं। लेकिन मायावती की तरफ से एक नहीं बल्कि कई मौकों पर ये खुलकर साफ कहा गया कि 2024 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। हाँ, चुनाव के बाद किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, बसपा किस तरह सरकार में अपना सहयोग दे सकती है या किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, उससे मायावती को कोई गुरेज नहीं है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, तो क्या समीकरण बन सकते हैं, इस पर रहेगी हमारी पूरी नजर। तो ये थी मायावती को लेकर के हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सभी छोटी बड़ी राजनीतिक हलचलों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।